प्राइम मिनिस्टर पटेल साहब आपको दे देंगे। बहुत कम असेंबली में आते हैं, तो अगर 2 मिनट पहले आप मुझे माइक दे देते और हमारे मोहतरम वजीर साहब उन्हें मजीद खुश करने में जरा सी कमी कर दे, तो मुझे जॉन एलिया का वो शेर प्राइम मिनिस्टर साहब को देखते ही याद आ रहा था। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। जनाब अली, जी पटेल साहब बजट पर करें, जरूर बात होगी। आदाद व शुमार के गो के ज्यादा माहिर नहीं, लेकिन उस पर भी बात होगी। लेकिन सर, हाउस में माशाल्लाह आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसको पीसफुल रखने में, लेकिन कभी कभार कुछ दोस्त शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हुए और दरबारी जुबान पर एक दूसरे पर सबकत ले जाते हुए इस तरह का माहौल पैदा करते हैं कि जरा सा फिर आम तौर पर मौजू से हटना पड़ रहा है, जिसके लिए मैं थोड़ा सा माजरत ख्वाह भी रहूंगा। मैं तवज्जो चाहूंगा जनाब स्पीकर आपकी। जनाब अली, मैं ना सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूंगा पर हाउस भी कंट्रोल अगर हो तो। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। तो सर, ये मैं कह रहा था कि कुछ शाह से ज्यादा शाह के वफादार भी होते। अभी मैंने अपने एक दोस्त की 1-2 तकारीर पहले सुनी, जिस पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब ने कुछ अपने ख्यालात का इजहार भी किया। सर, हम ज्यादा दूर नहीं जाते। आजकल इस मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविजन के दौर में अब कोई बात ऐसी नहीं है जो मौजूद ना हो रिकॉर्ड पर, और ऐसे कई रिकॉर्ड्स मैं आपको दिखा सकता हूं कि जिन वजीर आजम की कसीदा गोई में मेरे दोस्त सारी हदें पार कर गए, उन्हीं वजीर आजम के लिए कराची की हर दीवार पर यही जमात क्या जुमला लिखती थी, बखुदा मुझे दोहराते हुए शर्म आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये हर दीवार पर लिखते थे कि इमरान खान ब्रैकेट, मैं नहीं दोहराऊंगा वो लफ्ज। और वो साहब जो अपनी तारीफ सुनकर शायद कहीं खुश हो रहे हों, वो कहते थे कि अगर इनको दहशतगर्द करार देकर मैं फांसी पे लंदन में यहां वहां नहीं लटकाऊंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अभी सारी बातें रिकॉर्ड की। एक साहब ने अभी कहा कि जनाब करप्शन। अभी 4 या 5 दिन पहले इनके एक साबिक मेयर और एक मौजूदा मेयर के दरमियान मकालमेबाजी हुई। इनके साबिक मेयर ने कहा कि यह शख्स, मैं कुरान पर हाथ रखकर कहता हूं कि मौजूदा मेयर अरबों रुपए लंदन पहुंचाता है, और मौजूदा मेयर यह कहता है कि मैं कुरान पे हाथ रखता हूं कि यह साबिक मेयर अरबों रुपए लंदन पहुंचाता रहा। अब इसमें हम कुछ नहीं कह रहे। ये कराची का रोना रोने वाले इन्हीं के 2 मेयर आपस में, और फिर इनके अपने कन्वीनर, ये तो खैर फिर ठाकुर के ठड्डों से अजीज आबादी, बहादुर आबादी कबूल कर ली, वरना फारूक सत्तार साहब ने वसीम अख्तर साहब से अरबों रुपए का हिसाब ही तो मांगा था ना, जिस पे झगड़ा हुआ कि जी आप अरबों रुपए खा गए। उन्हीं की जमात के सरबराह ने उन्हीं से हिसाब मांगा था, हमने कुछ भी नहीं कहा। और फिर सोने पे सुहागा जनाब, ये रोते भी हैं, ये खाते भी हैं, ये हर दौर में इक्तदार में है।
अगर मुशर्रफ हो तो ये कहते हैं जनाब इससे अच्छा सदर कोई है नहीं, हम वर्दी में इसको 100 बार सदर बनाएंगे। जब जरदारी साहब सदर बनने लगे तो हमारे प्रपोजल सेकेंडर भी यही थे, और उसके बाद जो जमाना तब्दील हुआ तो काजी जरदारी साहब तो बहुत खराब थे, हम तो मियां साहब जो हैं वो तो उन जैसा आदमी तो आज ही पैदा ही नहीं हुआ। अब उन पे जरा बुरा वक्त आया, कहते हैं एक ही तो इंसान है इमरान खान, उस जैसा आदमी ही नहीं। अभी बताओ यार, ये हर हुकूमत के साथ इनका बयानिया तब्दील होता है। अच्छा वैसे एक बात है, इन्होंने उर्दू की लुगत में बड़े इजाफे, ये बात हमने इनसे पहले काना, लंगड़ा, बत्ता, खाले, डब्बा, पहाड़ी, लूला ये कभी नहीं सुनी। ये इन्होंने अपनी ऐसी लुगत में इजाफा किया। और सर वो कराची कि जिसका बोल पूरी दुनिया में बाला था, और वो एक तकरीर पर, ये तो मैं सलाम पेश करता हूं अपनी आर्म फोर्सेस को, एक तकरीर पर एक दिन में 100 गरीब लोग, और जिनमें अक्सरियत मेरे पश्तून भाइयों की थी, मारे गए। मुझे आज भी वो दिन याद है, उनके रक्षे जलाए गए, उन्हें रोडों पे कत्ल किया गया, एक दिन में 100 आदमी। और आज निफासत का लिबादा ओढ़े, करप्शन की दास्तानें बयान करते हुए, खुदा की कसम चुल्लू नहीं बगैर पानी के भी अभी डूब सकता है। अच्छा आज फिर कमाल की बात आपको बताऊं, मेरी बजट तकरीर सर अभी बाकी। अब कमाल की बात बताऊं, आपने अक्सर सोशल मीडिया पे देखा होगा वो, अच्छा ये उनके साथ भी नहीं रहे, अब वो गरीब भी रो रहा है, कहता चंदा दो, पैसे नहीं है, मेरे घर भी कब्जा हो गए। तो जो सबके घर कब्जा करता था अभी उसका भी घर कब्जा हो गया, और ये चंदा भी नहीं दे रहे उनको। ये भी कमाल देखें आप। जनाब आली, इंसान इतना हद से आगे तजावुज न करे कि उसके बाद फिर कुछ ऐसी बातें सुनने को मिले जिसका जवाब आपके पास न हो। अगर अभी भी कोई और बात आएगी तो उसका यकीनन जवाब आएगा, और बहुत टिका के आएगा, और हमारे पास बहुत सारा जखीरा मौजूद है। जो आप मांगते रहेंगे हम आपको फराम करते रहेंगे, हम वक्त हाजिर हैं आपके पास। पहल आपने की है, वरना हमारा कोई इरादा नहीं था। अच्छा प्रेसिडेंट साहब के लिए, अच्छा एक बात इन्होंने की, अभी बजट पे आ जाओ ना पटेल साहब। जी सर, बजट पे थोड़ा सर अभी 2 मिनट में आ गया। मेरे आप 3 या 4 मेंबर्स का भी टाइम ले लेंगे, हमें मंजूर है सर। ओके सही है। अच्छा सर, अभी इन्होंने बात की लांचों में कहा पैसे पकड़े गए। अच्छा ये एफबीआर और मिनिस्ट्री फाइनेंस पर एलिगेशन है, ये वाकई किसी ने हवा में चलाई थी कि जी पैसे लांचों में पकड़े गए। उसके बाद आपको पता है हुआ क्या था? मैं इस हाउस से सर आपके तवज्जुह से फैक्ट से आगाह करूंगा कि जी 2 लांचें अरबों रुपए के साथ पकड़ी गई। ये होता गया आखिर में मेरीटाइम सिक्योरिटी को एफबीआर ने, या एफबीआर को मेरीटाइम सिक्योरिटी ने लिखा कि भाई ये 5-5 अरब की 2 लांचें आप रखोगे या हमारे पास जमा कराओगे? तो दोनों इदारों ने कहा क्या आपने पकड़ी है? उन्होंने कहा नहीं। क्या आपने पकड़ी? उन्होंने कहा यार ऐसी कोई लांचें ही नहीं है भाई। तो ये बाकायदा रिकॉर्ड पर मौजूद है, और ये किस वसूख से एक हाउस पर कह गए। बहरहाल डटाई इंसान, और सर वैसे भी उस आदमी का इंसान कुछ नहीं कर सकता जो समुंदर के उस पार खड़े होकर गालियां दे, और दूसरा वो जो मुंह पे झूठ बोले। इन 2 लोगों का आदमी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इन 2 लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहरहाल सर बजट आपका सर ये 8,238.1 कुल अजम दूसरी किस्त में, ये कुल अजम है सर। अब सर आपका टारगेट जो था वो 3,462 जो है आपकी वफाक की आमदन, तकरीबन आधे का आपको फर्क आ रहा है,
क्योंकि 4,400 पिछली गवर्नमेंट ने हदफ रखा था, आप उससे काफी पीछे हैं। हमारा अपना अंदाजा है क्लोजिंग तक आप 3,700 तक पहुंचेंगे और 700 का जो है वो खसारा आपको रहेगा। ये एक अंदाजा है और मेरे ख्याल में तकरीबन दुरुस्त है। सर 1100 अरब जो है वो आपने मजीद टारगेट रखा है और 700 ये वाले पिछले भी आपके रहते हैं। तो इस बार आप 4,400 कलेक्शन करने जा रहे हैं, जबकि अगला टारगेट आपका है 5,555। सर ये 300 अरब सऊदिया वाले, ये 300 अरब चाइना, 200 अरब चाइना वाले, 300 अरब यूएई वाले। सर ये फिर जो उधार में हम तेल ले रहे हैं ये कभी वापस भी करना है और उस वक्त तक पैसा डॉलर, रियाल, दरम सब बढ़ रहा होगा, ये वापस करना है। और सर आईएमएफ से जो 6 से 18 अरब आप लेंगे और 2 अरब फिर वर्ल्ड बैंक से लेंगे, तो सर ये 3 साल बाद क्या एक कश्ती में बैठ के हम फरार हो रहे हैं या यहीं पे रहने का इरादा है? एक तरफ तो कमीशन बनाया जा रहा है कि पहले इतने कर्जे क्यों लिए, और इस वक्त तारीख में 60 साल में जितने 30 साल यानी आधी तारीख है पाकिस्तान के कर्जे आप 11 माह में ले चुके हैं। मैं इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूं, यह कमीशन कहीं आपके गले ना पड़ जाए। और एक बात बता दूं, देखिए आप ये तासुर देने की क्यों कोशिश करते हैं कि जनाब आप किसी और सैयारे पे थे, आपको अचानक पाकिस्तान लाकर हुकूमत हवाले कर दी गई, आप परेशान हो गए कि यार इसमें तो पैसे ही नहीं। और जनाब आपने तो अपना वजीर खजाना 2 साल पहले मुकर्रर कर दिया था, जिसकी मईशत पे पूरी नजर थी। 5 साल पहले से आपका शेडो वजीर खजाना काम कर रहा था, जिसे आपने 9 महीने में फारिग कर दिया। आप तो एक एक चीज हाउस के अंदर, हाउस से बाहर हर एक बात पर नजर रखे हुए थे। आपने तो कभी ये नहीं कहा कि हमारे लिए ये चीजें नहीं है। अब आप यहां आकर ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि आपको गोया वो पुरानी फिल्मों में जिस तरह होता है कि चोट लगने से याददाश्त वापस आ जाती है, तो बहुत सारे लोगों की याददाश्त वापस आ गई कि ये क्या हो गया, ये तो कर्जे। और जनाब अगर नवाज शरीफ की हुकूमत के कर्जे आप पर शिफ्ट हुए हैं, तो नवाज शरीफ साहब पर हमारे दौर के कर्जे शिफ्ट हुए होंगे, हम पर मुशर्रफ दौर के कर्जे शिफ्ट हुए होंगे। उससे पहले अगर आप यूं चलते जाएं तो ये कमीशन का ही मोहम्मद अली जिन्ना साहब को ना ठहरा दे मौरूद इल्जाम कि भाई इन्होंने शुरू किया था ये सिलसिला। वो खुदा के वास्ते कोई अक्ल की बात होनी चाहिए। हर गवर्नमेंट मुल्क चलाने के लिए कुछ ना कुछ करती है, लेकिन इतना जुल्म नहीं सकता। आपने जो अशियाए खुर्दनी आप अपनी पॉलिसीज बनाएं, आपने इंडस्ट्री सेक्टर को 0 कर दिया, ओके। आप तेल, बिजली, गैस आप आसमान पर ले गए, आप मजीद ले जाएंगे। आप गुर्बत नहीं गरीब खत्म करना चाहते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड। सर इस बजट को सिर्फ हाउस में डिस्कस नहीं किया जाता, यह बजट गली कूचों मोहल्लों में भी डिस्कस होता है। और सर लोग कहते हैं कि अगर बजट पास हो गया तो हुकूमत बच जाएगी, और अगर बजट पास नहीं हुआ, बजट अगर पास नहीं हुआ तो हुकूमत मारी जाएगी, और अगर बजट पास हुआ तो आवाम मारी जाएगी। 2 में से एक को मारा जाना जरूरी ठहरा है। सर 15 अरब रोजाना का करप्शन होता था आप ही की जुबानी। तो सर ये 9 माह में उसको टोटल कर लें, ये रकम कहीं इस बजट में आपने दिखाई है कि ये वाली है? नहीं। आप कहते थे $10,000 सालाना मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो 1 साल के 10,000 किस बजट में दिखाए गए? आप कहते थे
कि जनाब अय्याशियां हो रही हैं, वो यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है जहां, और अब तो तोते का पिंजरा भी 18-18 लाख का बनने लगा है। ये गाय बेच रहे हो, तोते रख रहे हो, ये कौन से तरीका है? भैंस बेच दी वजीर आजम साहब के, और तोते के लिए 18 लाख का पिंजरा बना रहे हो। भैंस फिर भी दूध तो दे रही थी। 28 लाख की भैंस बेचकर 37 लाख का जो है वो मुशायरा करवा दिया। ये किस किस्म की बातें, कौम से मजाक किस किस्म का किया जा रहा है जनाब स्पीकर? ये कौन सी किफायतशारी है? हमें कोई तकरीर करने की जरूरत नहीं। बखुदा आपकी सारी पुरानी वीडियोस, पुराना इमरान खान, नया इमरान खान, पुराना वजीर खजाना, नया वजीर खजाना, इन दो की आपस में बातें कराएं, आपको अजीब लगेगा। जैसे कि अभी मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल, उन्होंने कहा सियासत में आऊंगा खुद को गोली मार। अच्छा, फिर कहा कर्जा लूंगा खुद को गोली मार लूंगा, 2 गोलियां होगी। अभी या ये धरेगा बंदूक है या गोली खराब है, मुझे तो समझ नहीं आती। मतलब मेरे हिसाब से ये बंदूक चलता नहीं है, क्या मसला है सर? अभी इन्होंने करोड़ नौकरी देनी, अभी तक एक नहीं दी, बल्कि इनकी महंगाई की वजह से 20, 30, 50 लाख लोग बेरोजगार जरूर हो गए, और 20 लाख की तो हमारे पास फिगर है। अभी 50,000 घर इन्होंने बनाने, एक भी बनाया नहीं। अच्छा, घरों के बारे में एक बात बताओ, आपकी असेंबली में एक बिल है, ये इन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, ये बिल अभी पास नहीं हुआ। जिस बात पर आप तनकीद करते थे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलखुसूस इनके नाम लिए जाते हैं कि अपने तस्वीरी इश्तिहारात पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, ये अथॉरिटी अभी तक कानूनी वजूद में नहीं आई। इसके तस्वीरी अरबों करोड़ों रुपए के इश्तिहारात कहां से आ रहे हैं, जबकि इस अथॉरिटी का कानूनी कोई वजूद ही नहीं। ये आपके हाउस से अभी तक पास ही नहीं हुई, और खान साहब की इस पे तस्वीर भी होती है। आपने जो जो बात की, बखुदा आपने ढूंढ कर उस बात की नफी की। अकरबा परवरी, बेरोजगारी, डॉलर, पाकिस्तानियों 1 रुपया बढ़ता है तो तुम पे इतना 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 हिसाब, कैलकुलेटर हाथ में, इतना तुम पे एक आदमी पे बढ़ जाता है। आज तो हिसाब करो, आज हिसाब करो तो पता चलता है पाकिस्तानी है ही नहीं, पाकिस्तानी तो गायब ही हो गया। डॉलर कहां चला गया? आपने कहा था लोटो को नहीं लेंगे, मेरे को तो बचे कुछ आपके लोग नजर आ रहे हैं, अक्सरियत तो लोटा हो गए। अच्छा, और लोटे भी कौन से सर? खुदा की कसम, जेन्युइन लोटे, जेन्युइन ऐसे लोटे कि अगर कल, देखिए ये वक्त आता जाता है, ये वक्त आता जाता है, ये डटाई से 4 हुकूमतों का दिफा कर चुके हैं, ये 5वीं हुकूमत का आपके सामने दिफा कर रहे होंगे। और मैंने पहले कह दिया, आप उस शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो मुंह पे झूठ बोले या समुंदर के उस पार खड़े रहकर गाली दे। ये 2 बड़े खतरनाक लोग होते हैं और अक्सरियत आप में पाए जाते हैं ये इस वक्त। पटेल साहब, सर इख्तिताम की तरफ करें, 20 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट सर का टाइम था। मेरी पार्टी मुझे टाइम, हम अपना टाइम में से काट लीजिएगा सर। जनाब अली, हुक्म अदूली नहीं करूंगा आपकी, बस माजरत के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। सर, ये जो अवाम से किया हुआ वादा होता है ना, ये इंसान की क्रेडिबिलिटी होती है। ये क्रेडिबिलिटी इस पाकिस्तानी कौम ने, मैं आपको सच्ची बात करूं, और खान साहब से बहुत ज्यादा ऑर्डर, खान साहब से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। इस कौम को, इस कौम के नौजवानों को नुकसान सर सबको हुआ। जो इन 10-11 माह में हाल और हशर हुआ इस कौम का, होशरुबा महंगाई, बेरोजगारी, हर एक कही हुई बात पे बिल्कुल यूटर्न। लोग सियासतदान से मायूस हुए हैं, सियासत से मायूस हुए हैं। ये उस सियासत से मायूस हुए हैं
जिसकी शमें हमारे लहू से जलती हैं सर, बीबी शहीद के लहू से जलती हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो के लहू से जलती हैं जिसकी शमें, ये वो सियासत है जिसके लिए जान देनी पड़ती है। सर बहुत आसानी से आप बात करें, मुकर जाएं और कहें यू टर्न तो सियासत में होता है, तो ये लोगों का आपने सियासतदानों पर से रहा सा यकीन भी खत्म कर दिया। बहरहाल इसकी आपको तो परवाह है नहीं, हम इस पर कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे सर। अब सर मजीद चलते हैं। हमने अच्छा सर एक इंपॉर्टेंट बात मैं करना भूल गया, आपने सारी पार्टियां ऑटोनोमस कर दी। आपने कहा जी ओजीडीसीएल खुद करे अपने फैसले, करे, बिजली गैस बढ़ाए। पेमरा आप कहते हैं आजाद है, हालांकि उस जितना गुलाम इस वक्त मैंने किसी को नहीं देखा। आप कहते हैं नेप्रा, वो भी आजाद अपने फैसले करे। आप कहते हैं कि आईएमएफ के लाए हुए प्रेसिडेंट के अंडर स्टेट बैंक की पॉलिसियां आजाद हैं। सर जब सारे महकमे आजाद हैं तो ये वुजरा की मौज जफरे फौज किस काम की है सर? इनका काम क्या है मुझे आप ये बताएं। जबकि कहा जाता था कि इतने वजीर और तारीख के सबसे ज्यादा वजीर, स्पेशल असिस्टेंट, उनके तर्जुमान, उनके मुशीर, उनके असिस्टेंट, ये अजीब मजाक पाकिस्तान के साथ। और इदारे आप कहते हैं जी ये ऑटोनोमस से सारे आजाद है, तो ये घूमने फिरने के लिए, या फिर आप अक्सर दरबार में ये होता है, पुराने बादशाहों के दरबार हुआ करते थे जी सर, शेर आता है, आ ही रहा है सर। शेर का कहा हकीकत हस्बयाल सुनाऊं, दीमक तने को चाटती जाती थी और हम, दीमक तने को चाटती जाती थी और हम कितने मगन शजर की निगहबानियों में थे। ये हस्बे हाल शेर है। जनाब अली सिंध, मेरे सच्चल, मेरे लतीफ की धरती, मेरे कलंदर, मेरे वितायो फकीर की धरती। सर इस धरती से जिसने भी गद्दारी की वो खुदा की कसम मेरी नजर में बहुत रुस्वा हुआ, बहुत रुस्वा हुआ। अभी मेरे एक मोहतरम वजीर साहब ने एक बात की, आपका भी इशारा उसी तरफ है कि जिन लोगों ने ये किया वो किया, मैं आपके साथ हूं। जिस पर इल्जाम साबित हो जाए उसे इस हाउस में, तो क्या मैं कहता हूं इस्लामाबाद आने पे आप पाबंदी लगा दें। लेकिन एफआईआर तो इमरान खान साहब पे भी कटी थी दहशतगर्दी की ताहिरुल कादरी के साथ, फिर क्या हुआ? इल्जाम था ना, आप पे लगे तो आप मुलजिम, हम पे लगे तो हम मुजरिम। मुझे मत उकसाइए, मैं किसी की बहन का जिक्र नहीं करना चाहता अब करप्शन की बात। आई हैव, सारा मेरे दिल में है। मैं इसलिए कहता हूं कि मैं अभी तक 20 की स्पीड से जा रहा हूं, मुझे 120 पर मत आने दें, फिर मुश्किल हो जाएगा काम। लिहाजा मैं लतीफ की धरती की बात कर रहा हूं, मुझे सिलाई मशीन पर मत लाएं आप। मैंने कहा जनाब अली 160 अरब हमारा वफाक के जिम्मे, नहीं देते। अस्पताल नोटिफिकेशन करके अपने पास रख लेते हैं, पैसे उसकी मद में नहीं रखते। क्या ईदी चलाएगा वहां पे उस अस्पताल को, या मुफ्त में चलेंगे? 560 MGD पानी, मेरे कराची को पानी नहीं मिलता, मैं आपकी बात की हिमायत करता हूं। और एक बात और बताऊं, पूरे कराची से पानी गुजर के जाता है तो आपको पता है मैं किमाड़ी से हूं, मेरा हल्का सबसे आखिर में। सर सबसे ज्यादा तकलीफ में हम होते हैं, लेकिन हमें पता है
कि जब वफाक सिंध कोई पानी नहीं दे रहा, 560 mg कट लगा हुआ है, तो K4 के पैसे हमें नहीं मिल रहे, जिसकी लागत बढ़ती चली जा रही है, तो मैं क्या करूं सर? मेरे पास इलाज क्या है, आप मुझे बताएं। आखिर वफाक को इन बातों का भी जिम्मेदार ठहराना होगा। और सर, बातें बहुत हैं, लेकिन अब सिर्फ आखिरी बात कहूंगा अपने हल्के की। सर, मेरा हल्का माहीगीर और मजदूरों का हल्का, यहां पर तमाम शोबों की बात हुई। असलम भूतानी साहब भी मौजूद हैं। हम दोनों साहिल से मुंतखब और लड़ते भी रहते हैं। एक मसला है हमारे दरमियान, उसका फैसला भी इनकरीब हो जाएगा। सर, ये सबसे पुराने बाशिंदे हैं। कराची हमारे बाप दादा ने आबाद किया। कराची माहीगीरों की बस्ती थी। इज इट करेक्ट सर? और आज वही कम्युनिटी, वही मजदूर, हर वफाकी इदारा, यार आपका वहां क्या काम भाई? हमारे माहीगीर को रोजाना समंदर में जाने के लिए कस्टम से पीसी लेनी पड़ती है। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा कानून देखा है कि आप अपने ही मुल्क में सुबह कश्ती से जाएं और माहीगीरी करके आए, तो आपको जब तक कस्टम नहीं पीसी देगी, आप अपने मुल्क में माहीगीरी नहीं कर सकते। कैन यू बिलीव इट सर? अच्छा, उसके काफी अरसे से, अच्छा, तो मतलब जो कुछ है वो वैसे ही चलता रहे, तो फिर आप भी देखिए सर, आप आपस में अगर जो है वो इंटरप्ट ना करें, उन्हें जो है वो फिर मैं अपनी तकरीर अगर को खत्म करने दें। अगर इस तरह करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी। लेकिन जो चीजें गलत हैं वो गलत हैं। अब सर, ये कस्टम की पीसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता। नंबर 2, वफाकी इदारे, मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी, सर सिंध फिशरीज के होते हुए, फिशरमैन सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के होते हुए, मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी हमारे कश्तियों को लाइन में खड़ा करके 3-3 घंटे उनकी तलाशी लेते हैं, जाते हुए भी आते हुए भी। आज तक कोई माहीगीर के पास से छुरी भी नहीं निकली। उनकी जो बर्फ होती है, अदीब भी बैठी है, जुबेदा समझती है, जुबेदा जलाल साहिबा, वो पिघल जाती है, उनका सर सारा सरमाया जाया हो जाता है। कोई आपने इंसेंटिव इस बजट में इस कदीम और गरीब लोग कम्युनिटी के लिए नहीं रखा। एग्रीकल्चर में ये शोबा आता था। एग्रीकल्चर में आप यूरिया की बात करते हैं, फलां की बात करते हैं, लेकिन आप माहीगीरी से अरबों रुपए एक्सपोर्ट से कमाते हैं, लेकिन आप 1 करोड़ उसको देने को तैयार नहीं। सर, इस शोबे पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। सही। ये बजट आम आदमी को अस्पताल तक ले जाएगा। माहीगीर जो आईसीयू में, उसको कहीं और ना ले जाना पड़े। सर, मुझे ये लग रहा है। बाकी आखिरी बात करूंगा, ज्यादा आपके सब्र का इम्तिहान नहीं, वो भी शेर सुना दूं। सर, ये जो नेब है ना, मैं तो कहता हूं कि इसका कानून तब्दील ना करें। खुदा करे हुकूमत तब्दील हो जाए, कानून तब्दील ना हो। फिर मैं पूछूंगा कितने रुपए किलो, और हमें नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि सर जब से हमारी पार्टी वजूद में आई है, हमने ज़ियाउल-हक चलो जी जेल, मियां साहब की हुकूमत में इनके लोग बैठे हुए हैं, जाम सादिक था, चलो जी जेल, हमने कहा चले। मुशर्रफ आया, हमने कहा चलो जी जेल, चले। मुशर्रफ गया, उससे पहले मियां साहब, चलो जी जेल, हमने कहा चले। हमारी तो आदत है इल्जाम लगने की, और खुदा ताला का शुक्र है कि सुरखरू भी होते हैं, लेकिन आपका हाथ भी किसी ने जोर से पकड़ लिया ना, खुदा की कसम चीखें निकल जाएंगी, चीखें, इतना बता रहा हूं।
YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज टीवी टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।